अगर पाकिस्तान का कोई चांस बनता है अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, इज़ इफ दे अटैक इंडिया विद स्पिन। अगर वो फास्ट बॉलिंग लगा उसी पुरानी यादों में शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को लेकर अटैक करेंगे तो बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो टॉप के जो खिलाड़ी हैं, जैसे इन्होंने कहा अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, दे लव पेस। तो मैं समझता हूँ कि 4 या 5 स्पिनिंग ऑप्शन उनके पास है प्लेइंग 11 में, और स्पिन के साथ अगर वो इंडिया को अटैक करेंगे तो एटलीस्ट गेम में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। उस्मान तारिक भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, नहीं तो वैसे ही वही जो होता है ना, लूप पे मैचेस चलते हैं इंडिया पाकिस्तान, वही रिजल्ट आने वाला है। नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या उस्मान तारिक से ओपन कराना चाहिए उनको? ये खिलाड़ी उस्मान तारिक को एक ओवर देखो, अगर शाहीन अफरीदी उसी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं तो लाओ स्पिनर को जल्दी, क्योंकि हमारे यंग खिलाड़ी स्पिन को कम खेले हैं। पुराने ज़माने के सीनियर प्लेयर वुड हैव बीन डिफिकल्ट, फॉर एग्जांपल सौरव गांगुली, तेंदुलकर ओपनिंग, और अगर आप स्पिनर को लाओ तो बहुत उनकी बचती थी, बैंड बचती। ये देखिए स्क्रीन पर अभी जो पिक्चर विजुअल्स चल रहे हैं श्री, ये कल नेट से हैं जहां उस्मान तारिक बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं। वो ठीक है, मैं उनके बारे में ज़्यादा, जो हमारे बल्लेबाज भी है, इनफैक्ट लेफ्ट हैंडर्स आर मोर, इफ यू लुक एट इट, इट्स ओनली स्काई एंड हार्दिक। उस मैच में लाइन 6 आए थे, हार्दिक और आई थिंक स्काई के बिना सारे आज भी वो अभी सब लेफ्ट हैंडर्स होंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, फिर वहाँ शिवम दुबे भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, तिलक वर्मा भी हैं। तो शाहीन अफरीदी के बारे में हमने बात किए थे, तो मे बी वन ऑफ द रीजन इज नॉट डूइंग वेल, इज नॉट मूविंग द बॉल रियली वेल। और अगर लेफ्ट हैंडर को वो बाहर लेके आने शुरू किए तो द प्लस पॉइंट इज अभिषेक हिट्स ग्रेट शॉट्स और एक्स्ट्रा कवर, और तो छक्के भी देते हैं गुड बॉल्स को, स्विंगिंग बॉल्स को। तो वन ऑफ द मेन रीजन शाहीन अफरीदी इज नॉट डूइंग वेल इज नॉट, जैसे अभी बीच में हमारे बात हो रहे थे 140 के ऊपर जो मूव नहीं हो रहा है, तो अगर वो ऐसे होता फिर भी वी हैव एडवांटेज इफ अभिषेक प्लेज। एंड द ओनली थिंग कंसर्न इज एज if the spinner comes in between, there are so many left-handers, it will be interesting. ये खेल लेंगे स्पिन को? उस्मान तारिक उनको तकलीफ देगा? उस्मान तारिक, वेल आई थिंक क्या है ना, जब कोई भी भारत का प्लेयर खेलता है इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ, आपका नाम रोशन होता है भारत के फैंस देखो। जब हम देखते हैं संजय मंडरेकर जब 89 में 218 स्कोर किया, वो 94 की एवरेज थी, सब कह रहे थे मिनी गावस्कर आ गया है। राइवलरी स्पेशलिस्ट संजय मंडरेकर जी थे पाकिस्तान के खिलाफ, और श्रीशांत आ गए। थर्ड ओवर का जब अफरीदी को आउट किया, फिर कैच पकड़ा, सब उसको यही चीज़ में याद होती है। और उसमें हमारे उमेश यादव आ गए 2017 बर्मिंघम में जब बाबर आजम की विकेट ली थी। सो ये चीज़ों में ये पहचान होती है जो इंडियन खिलाड़ी होते हैं। सो जो भी आज उस्मान तारिक को डाउन टाउन उसको डीकोड कर पाएगा ना, बाद में भारत के जो फैंस हैं उसकी जय जयकार करेंगे, कहेंगे या कब उस्मान तारिक आया था, वर्ल्ड में अभी कोई किसी ने उसको डीकोड नहीं किया, पर भारत के प्लेयरों के सामने जो पावर हिटर होते हैं अभिषेक शर्मा, स्काई और ईशान किशन हो गए, वो सब लोग है ना, वो सब जब उसको छक्के चौके करेंगे, जैसे डीकोड करेंगे ना, सब बाद में यही कहेंगे देखो भारत के प्लेयर क्या कमाल के हैं, उस्मान तारिक तो कुछ भी नहीं था। जैसा श्री कह रहे थे, अश्विन कह रहे हैं कि अगर बॉलर रुक रहा है तो बैट्समैन हट जाए, अब क्या करेंगे आप? जैसा हमने कहा कि अगर एक लंबा पॉज हो जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बॉलर रुक रहा है, देन बैटर के पूरे राइट में बनता है कि वो भी रुके, यार बॉल डाल रहे हो नहीं। अगर हल्का सा पॉज है, और वो शायद आज थोड़ा आ जाएगा प्ले में, बिकॉज इंडियन बैटर्स करेंगे वो, राइट 100%। हाँ, तो वो अंपायर के ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा कि ये कितना पॉज लेता है, क्योंकि ऐसे आके जस्ट थोड़ा रुक के डालेगा, देन ये हैज़ एवरी राइट टू बॉल, और हम बल्लेबाज कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ऐसे करके इतना रुका बैटर से छेड़छाड़ तो होगा यार, इंडिया पाकिस्तान मैच मुझे लगता है होना चाहिए, कुछ से छेड़छाड़ होना चाहिए। क्या कहते हैं उमेश? ये करना चाहिए 1-2 बार, ताकि उस्मान तारिक को भी थोड़ा अनसेटल कर दो आप। ये डेफिनेटली, क्योंकि अगर बैट्समैन को लगता है कि वो उन्हें अनसेटल कर रहे हैं तो वो भी उनको अनसेटल करने के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें। अगर उनको लग रहा है कि बॉलर ज़्यादा होल्ड ले रहा है तो वो ही विल बी बैक ऑफ फ्रॉम द क्रीज।